नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे हम सभी कि किसी भी बच्चे का जब जन्म होता है तो घर में सबसे खुशी का माहौल होता है, लेकिन उसका नामकरण कैसे करना है और नामकरण करते वक्त किन किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि एक बच्चे का जब नाम रखा जाता है तो उससे नाम से उसकी राशि तय होती है और वो जो नाम होता है उसका प्रभाव उस पर पूरे जीवन रहता है। तो आज मैंने स्टूडियो में इनवाइट किया है पंडित श्री विष्णु दत्त पांडे जी को और उनसे जानेंगे आज के इस वीडियो में कि क्या क्या खूबियां होती हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना होता है जब एक बच्चे का नामकरण किया जाता है। तो सबसे पहले तो पंडित जी, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। हमारे दर्शकों को सबसे पहले तो ये बताइए कि किसी का भी जब नामकरण किया जाता है किसी बच्चे का, तो उसमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, आप सभी को जय श्री राधे। तो आइए आज हम जानते हैं जब भी हम नामकरण करते हैं तो किस विधि से नामकरण करना चाहिए और कैसे नामकरण करें जिससे कि वह व्यक्ति, वह जातक अपने जीवन में हर सफलताओं को प्राप्त कर सके। तो सबसे पहले बात ये ध्यान देना चाहिए, जब भी जन्म होता है तो हम लोग समय देखते हैं किस समय में बच्चे का जन्म हुआ है या बच्ची का जन्म हुआ है। तो जन्म समय को हम लोग नोट करते हैं। उस समय में देखते हैं, सर्वप्रथम जब भी हम ब्राह्मण के पास जाते हैं, आचार्य के पास जाते हैं, तो वह देखते हैं उस समय में कौन सा नक्षत्र भोग कर रहा था, कौन से नक्षत्र का समय था और उस नक्षत्र का चरण कौन सा था। क्योंकि हर नक्षत्र का 4 चरण होता है और चारों चरण का अलग अलग अक्षर होता है। तो उसी अक्षर से जिस चरण में है उसका प्रॉपर एक अक्षर निकलता है, उसी अक्षर से उस व्यक्ति का नाम रखा जाता है और उसका राशि तय होती है। तो राशि तो नक्षत्र से भी तय किया जा सकता है, लेकिन जो अक्षर निकलता है वो चरण के अनुसार निकलता है, नक्षत्र का जो चरण होता है, और वह बहुत ही उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण रहता है। उसके जीवन में बहुत सारा उससे अनेक प्रकार की सफलताएं उसको हासिल होती है और उसी प्रकार से वह अपने राशि और नक्षत्र के हिसाब से वह व्यक्ति आगे बढ़ता रहता है अपने जीवन में और हर जगह वह सक्सेस होता रहता है। जैसे मान लीजिए किसी भी जातक का कृतिका नक्षत्र में जन्म हुआ है, जैसे हम लोग एक उदाहरण ले लिए कृतिका नक्षत्र का, जैसे प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण। तो किसी व्यक्ति का अगर दूसरे चरण में जन्म हुआ तो उसका अक्षर आता है आ और प्रथम चरण का होता है अ। तो प्रथम का हो गया ए और द्वितीय चरण का हो गया आ। तो उसी के अनुसार उस व्यक्ति का, उस बच्चे का नाम रखा जाता है। और जब हम ये तो जो नाम है ये कुंडली का नाम होता है, जो भी नक्षत्र के अकॉर्डिंग अक्षर निकलता है उसको हम बोलते हैं कुंडली का नाम। अच्छा, यानी कि कुंडली का नाम जो होता है वो अलग होता है, वो नक्षत्र को देख करके रखना चाहिए। और एक जो नाम रखा जाता है बच्चे का जिसको सभी लोग पुकारते हैं, उसी नाम से, पुकार का नाम भी जिसे कहते हैं। तो आखिर नाम का प्रभाव क्या होता है और जब हम सबसे पहले तो जो पुकार का नाम रखते हैं उस समय पर क्या ध्यान रखना चाहिए पंडित जी, और नक्षत्र वाले में इसके बाद हम सभी समझेंगे। सबसे पहले पुकार के नाम को समझते हैं। अब हम पुकार के नाम को बताएंगे। जैसे कि जब हमारा नक्षत्र देखा जाता है, राशि देखा जाता है, तो उस समय हम देखते हैं उस नक्षत्र का, उस राशि का मित्र राशि कौन है। प्रत्येक नक्षत्र, प्रत्येक राशि का मित्र राशि 3 होती है। तो उस 3 राशि जो है कौन सा सबसे अच्छा राशि है और कौन सा राशि उस बच्चे को सूट करेगा। तो हम लोग उसमें देखते हैं मित्र राशि से, जैसे हो गया मेष, धनु या कुंभ हो गया। तो अगर कुंभ नाम से हम रखेंगे, कुंभ जैसे कुंभ राशि हो गया तो उस नाम से रखेंगे तो उसका आएगा यश अक्षर से। तो उस बच्चे का मित्र राशि जो हो गया तो और उसको पावरफुल बनाएगा, उसके जीवन में और जो चीजें उसको नहीं प्राप्त करना है वो भी केवल उस मित्र राशि के प्रभाव से प्राप्त कर सकता है। वह अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकता है और जो चीज नहीं प्राप्त करना चाहता है वो भी उसको हासिल होता रहेगा, क्योंकि वो नक्षत्र उसको प्राप्त कराएंगी सारी चीजें। यानी कि
जो बच्चे के जन्म के समय पे नक्षत्र में कमी रह गई हो, यानी कि किसी ग्रह का सपोर्ट न हो, लेकिन मित्र राशि का पुकार नाम हम रख देते हैं जब, तो वो उसको सपोर्ट मिल जाता है तो उसके जीवन में लाभ मिलने लगता है। इस बात को ध्यान में रख करके यानी कि पुकार का नाम रखना चाहिए। और नक्षत्र का जो नाम होता है जिसे राशि का नाम कहते हैं, उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जब इस नाम को रखना चाहिए? जी, पहला सावधानियां तो ये देखना चाहिए, जब हम नाम रख रहे हैं क्या वह नक्षत्र सही है जिस नक्षत्र से हम नाम रख रहे हैं? क्या जो हम चरण से नाम रख रहे हैं वह चरण सही है? क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग राशि तो देख लेते हैं, नक्षत्र देख लेते हैं, तो हर व्यक्ति क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे होता है एक ही नक्षत्र का चारों चरण का नाम उठा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो चरण में जन्म हुआ है उसी चरण का अक्षर लेना चाहिए, उसका बहुत बड़ा प्रभाव जीवन पर पड़ता है। अगर हम दूसरा नाम रख लिए, अक्षर बदल दिए, तो उसका जो कुंडली का जो भी राशियां हैं, जो भी उसके ग्रह हैं, वो उसके प्रतिकूल फल नहीं देता है। जैसे हम कई बार कुंडली भी देखते हैं, या कोई बोल दिया मेरे राशि आजकल ठीक नहीं चल रहा है, तो जब हम राशि आपका देखेंगे, आप बोलेंगे हमारे कुंडली का नाम यह है, आपके कुंडली का नाम तो सही नहीं है क्योंकि पहले ही गलत हो चुका है। तो उस समय आपके राशि में जो भी ब्राह्मण आचार्य बताएंगे वह आपके अनुसार वह सटीक नहीं बैठेगा, क्योंकि आपका वह नाम गलत है, आपके नक्षत्र के हिसाब से नहीं है, वह अक्षर दूसरा ले लिया गया है। इसीलिए आप लोग जब भी नामकरण करें तो बहुत सावधानी से देखें उस नक्षत्र का कौन सा चरण है, और उसी चरण पे उसी अक्षर पे नाम रखना चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में हर सफलताएं प्राप्त हो और समय समय पर आप ग्रोथ करते रहें। अच्छा, यानी कि पंडित जी जब भी ध्यान रखना चाहिए हमें कि उस समय पर पर्टिकुलर ध्यान रखें कि बच्चे का नाम क्या रखा जा रहा है, और कोशिश करें कि नक्षत्र के अनुसार रखें। लेकिन इसमें एक बात और आपकी बातों से निकल करके आया है कि जब हम बच्चे का नामकरण कर रहे होते हैं तो वो कितने दिन के अंदर जन्म के बाद हो जाना चाहिए? जी, तो नामकरण सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा 21 दिन तक नामकरण कर लेना चाहिए। क्योंकि जब हम नाम रखते हैं बच्चे का, भले ही उसकी राशि तय हो गई है, उसकी नक्षत्र तय हो गई है, लेकिन उस बच्चे का नामकरण नहीं किया गया है, तो जब किसी का भी जीवन में जब ग्रह नक्षत्र दोष जब देखा जाता है तो नाम से ही देखा जाता है। तो नाम 21 दिन के अंदर तक 21 दिन तक नाम जरूर रख लें, नामकरण करने का यही विधि है। इस प्रकार से यानी कि नामकरण करना चाहिए। नामकरण में सावधानियां भी रखनी चाहिए। तो देखा दोस्तों आप सभी ने कि जब भी आपको नामकरण करना हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आपके घर में किसी छोटे बच्चे का नामकरण कराना हो तो आप सबसे पहले हमारे दिए हुए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, पंडित जी से सीधा संपर्क होगा आपका, और आगे भी वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे। अगर आपके मन में संदेह है कि आपका बच्चा जो है कहीं मूल नक्षत्र में तो नहीं है, मूल नक्षत्र में नहीं है, या फिर आपकी कोई समस्या है और आपको अपनी कुंडली दिखवानी है, तो भी आप अपने नाम पते को लिख सकते हैं, भेज सकते हैं, दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पंडित विष्णु दत्त पांडे जी को हम इनवाइट करते रहेंगे समय समय पर चैनल पे, और आप सभी के सवालों के जवाब भी लेते रहेंगे। नामकरण से रिलेटेड आज का ये वीडियो रहा। अगर आपको अपने बच्चे का नामकरण कराना है, सबसे पहले तो पहला बच्चा हुआ है या दूसरा हुआ है आपका, तो आपको बहुत बहुत बधाई। और जब भी आप नामकरण कराना चाहते हैं तो उस समय पर विशेष रूप से ध्यान रखें कि बच्चे का नामकरण शुद्ध रूप से हो। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो डेट नोट करके तुरंत रख लें, यानी कि लिख लें। और क्या करना है, आपको टाइम लिख लेना है और दिन और ईयर कहीं लिख करके रख लीजिए, क्योंकि बहुत लोग भूल जाते हैं और बाद में जब आप शादी के समय कुंडली मिलाने जाते हैं और आप पूजा के मुहूर्त में जाते हैं या जब ग्रह नक्षत्र दिखाने जाते हैं तब आपको समस्या आती है। तो आप सभी इन बातों का ध्यान जरूर रखिए और आप सभी इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिए। पंडित जी, आप हमारे साथ इस चैनल पर आए और हमारे दर्शकों को आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसलिए आपका दिल से धन्यवाद।
आप सभी दर्शकों का भी दिल से धन्यवाद। आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं, हमारा एक परिवार है। आप अन्य किन विषयों पर वीडियो चाहते हैं, आप सभी कमेंट करके लिख भेजिए। हम आपके लिए और अच्छी वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो से विदा लेते हैं, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। इस वीडियो को अंत तक देखा आपने, इसलिए दिल से धन्यवाद। जाते जाते आप सभी कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। Thanks for watching.